सर्जन करंटली एट पटेल हॉस्पिटल। आज हम लोग बात करेंगे गम डिजीजेस के बारे में, उनकी प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड डेली होम केयर के बारे में। गम्स हमारी ओरल कैविटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट हेल्प्स इन सपोर्टिंग द बोन अराउंड द टूथ एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द रूट्स ऑफ द टीथ। गम डिजीजेस बहुत ही कॉमन डिजीजेस हैं, बट ऑफन दे आर नेग्लेक्टेड बाय द पेशेंट्स। जनरली पेशेंट्स को इनिशियली पता ही नहीं चलता दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम गम डिजीजेस until they get into the advanced stage. Now, अगर हम बात करें कि ये स्टार्ट होती कैसे है, so the primary cause, इसका प्रमुख कारण है बैक्टीरियाज जो हमारे मुंह में मौजूद होते हैं। हम सबके मुंह में नॉर्मली बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं, लाइक वी आर बॉर्न विद इट। नॉर्मल ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग से हम इन्हीं बैक्टीरियाज के लेवल को कंट्रोल करते हैं। बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर आप वो आपकी ब्रशिंग प्रॉपर ब्रशिंग मिस हो जाती है तो इन बैक्टीरियाज को चांस मिलता है टू मल्टीप्लाई एंड वंस दे गेट मल्टीप्लाई, उनका नंबर जैसे ही इंक्रीज होता है तो आपके मुंह में मौजूद प्लाक, जो प्लाक इज अ लेयर जो कि जस्ट आफ्टर हैविंग योर मील, खाना खाने के बाद जो एक व्हाइटिश लेयर आपके दांतों पे बन जाती है उसको हम प्लाक बोलते हैं। फिर ये बैक्टीरिया उस प्लाक के ऊपर एक्ट करते हैं और इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एसिड। एक तरीके का एसिड बनाया जाता है इन बैक्टीरिया के द्वारा। अगर जब ये आपके दांतों के आसपास मौजूद रहता है तो ये आपके टूथ के अंदर कैविटीज जैसी दिक्कतें और गम्स का अपनी पोजीशन से नीचे जाना, बोन लॉस होना जैसी प्रॉब्लम्स को इनिशिएट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो बैक्टीरिया की जो रिएक्शंस होती है वो आपकी बॉडी में कुछ जैसे रिएक्शंस से सिमिलर हैं, जैसे कि डायबिटीज के अंदर, हाइपरटेंशन में जिस तरीके की चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं उस तरीके की इन्फ्लामेशन आपके मुंह में इन बैक्टीरिया के द्वारा देखी गई है। एक्चुअल में हम इसको टू वे फिनोमिना बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, तो देर आर चांसेस कि आपको गम डिजीजेस हो सकती हैं। एंड ऑल्सो वाइस वर्सा, अगर आपको गम डिजीजेस है तो देर आर चांसेस कि उस तरीके की इन्फ्लेमेशन होने के कारण आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर सकता है। हार्ट की जो वेसल्स हैं, नलियां हैं, वो ब्लॉक होने के कारण बन सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि अगर आज की बात करी जाए तो हम कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ रहे हैं। कोविड-19 के पेशेंट्स की बात करें तो कोविड-19 के पेशेंट्स में 3 गुना ज्यादा चांसेस हैं कॉम्प्लिकेशंस होने के, कोविड के कॉम्प्लिकेशंस होने के, जो कि लाइक लंग फेलियर, ऑर्गन फेलियर्स, अगर उनको अंडरलाइन गम प्रॉब्लम्स हैं। इसका रीजन ये है कि जब आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेशन होती है, एंड हमारे मुंह को हमारी बॉडी का गेटवे बोला जाता है, तो आपके बॉडी में मुंह में मौजूद किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेशन कोरोना वायरस को एक डोर देती है। इट ओपन्स अ डोर फॉर द कोरोना वायरस टू बिकम वायलेंट। नाउ वी कैन इजीली प्रोटेक्ट आवर ओरल एंड जनरल हेल्थ बाय जस्ट बीइंग अवेयर ऑफ आवर गम डिजीज, दैट आर वी सफरिंग फ्रॉम गम डिजीज। सो देयर आर फ्यू वार्निंग साइंस, कुछ वार्निंग साइंस हैं जिनको आपको इनिशियल स्टेज पे कैच करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग while brushing, bleeding while eating any hard food, और bleeding while spitting। किसी भी तरीके की अगर ब्लीडिंग हो रही है, इट इज अ साइन, बिकॉज ब्लीडिंग गम्स इज द फर्स्ट साइन जो कि आपको स्टेज 1 गम प्रॉब्लम में एक्सपीरियंस होता है, एंड इट इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड वन। हम सोचते हैं ऐसे ही गम्स में ब्लीडिंग हो रही है, बट दैट्स नॉट द केस। यही ब्लीडिंग गम्स इंक्रीज होके आपकी स्टेज 1 गम डिजीज को एडवांस स्टेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड इज द सेंसिटिविटी, जनरली सेंसिटिविटी विद द कोल्ड। इट इज बिकॉज ऑफ दी गम्स गोइंग डाउन। अपनी जगह से जब गम्स नीचे चले जाते हैं तो जो रूट की सरफेस जिसको गम्स जनरली कवर अप कर रहे थे, वो बिकॉज ऑफ एनी गम डिजीज अगर वो अपनी पोजीशन से नीचे जा रहे हैं, जिसको हम गम रिसेशन बोलते हैं। गम रिसेशन कैन लीड टू द एक्सपोजर ऑफ योर रूट्स ऑफ द टीथ विच लीड्स टू सेंसिटिविटी विद द कोल्ड। थर्ड इज द फूड लॉजमेंट। हम सब सोचते हैं कि अगर दांत में खाना फंस रहा है तो हो सकता है किसी कैविटी के कारण हो, या जनरली ऐसे ही खाना फंस रहा है, बट दैट्स नॉट द केस। हमारी गम्स के 2 mm नीचे बोन होती है। जब गम्स नीचे जाते हैं अपनी पोजीशन से, गम्स में रिसेशन होता है तो उसके साथ साथ बोन लॉस भी होता है। जैसे ही बोन लॉस होगा, आपके 2 दांतों के बीच में गैप डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। आपके मुंह में कहीं भी किसी तरीके का गैप अगर मौजूद होगा, इट लीड्स टू दी फूड लॉजमेंट, वहां खाना फंसना स्टार्ट हो जाएगा। What generally people do is they start using toothpick in that area. Using of toothpick, because toothpick एक बहुत ही hard pointed equipment है, तो जब आप toothpick को use करते हैं, toothpick actual में आपकी इस condition को और worse कर देता है. So stop using that. Now
अब इनका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट पार्ट की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट पार्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नॉन सर्जिकल विच इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एंड द अदर इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में आता है यूज ऑफ लाइक गेटिंग योर टीथ रेगुलरली क्लीन। अ प्रोफेशनल क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड एवरी 6 months फॉर एवरीबडी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको गम डिजीजेज है तो ही आपको क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है, नो, एवरी इंडिविजुअल, हर किसी को, either you have a healthy mouth, you are practicing all your oral care, आपको कोई भी किसी भी तरीके का वार्निंग साइन नहीं है, but still a regular professional cleaning is required at least in a year. सेकेंडली अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो ये हम एडवांस स्टेजेस के अंदर पेशेंट के को रिकमेंड करते हैं, जिसमें फ्लैप सर्जरीज, गम सर्जरीज आती है। बट अगर आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट स्टेज 1 में ही लेना स्टार्ट कर देते हैं तो इट स्टॉप्स द एग्रेशन ऑफ द डिजीज एंड वी कैन स्टॉप इट एट द इनिशियल पार्ट ओनली। किसी भी ट्रीटमेंट का मेन गोल होता है इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, एंड वॉट एवर ट्रीटमेंट वी आर प्रोवाइडिंग यू, सबसे बड़ा फैक्टर आता है हाउ पेशेंट इज मेंटेनिंग गुड ओरल केयर एट होम। So good oral care, daily care के अंदर there are 3-4 things. First and foremost is brushing your teeth. See, everybody brushes their teeth, but जो चीज मैटर करती है वो है time, frequency and the technique. Time not more than 2 minutes. 10 minutes, 20 minutes तक scrub करके it's of no use. 1 to 2 minutes more than enough for your teeth to get clean. लॉन्ग टाइम तक ब्रश करने पे, हार्ड ब्रशिंग करने पे इट डैमेजेस योर गम्स, इट एब्रेड्स योर टीथ, दांत की नेक सरफेस एब्रेड होगी, गम्स अपनी पोजीशन से नीचे जाएंगे एंड सब्सिक्वेंटली गम डिजीजेस डेवलप होंगी। सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, लाइक हाउ मेनी टाइम्स यू शुड ब्रश योर टीथ। अगर आइडियल बात करें, आइडियली आफ्टर एवरी मील यू शुड बी ब्रशिंग योर टीथ। An average human takes 3 major meals, breakfast, lunch and dinner. So you should be brushing up after breakfast, after lunch and after dinner. Third is the technique, like for the upper teeth it should be from the gums towards the teeth. आपकी brushing technique हमेशा from the gums towards the teeth होनी चाहिए। अगर improper technique follow कर रहे हैं तो unnecessary जो food particle, जो plaque आपके दांतों के ऊपर बना है, आप उसको gums के एरिया में infuse कर देते हैं and then it starts depositing there और फिर gums diseases develop होती है। So for the upper teeth it should be from the gums towards the teeth, upward to downward. For the lower teeth it should be downward to upward, नीचे से ऊपर की तरफ। Second is the type of brush you are using. Too soft brush, बहुत ज्यादा soft brushes भी आपके oral health को प्रैक्टिस मेंटेन करने में एक रोल प्ले करते हैं। देखिए आजकल मार्केट में मेजॉरिटी ब्रशेस जो है वो सॉफ्ट ब्रशेस आते हैं, लेकिन सॉफ्ट ब्रशेस उन्हीं केसेस को रिकमेंड करे जाते हैं, उन्हीं पेशेंट्स को रिकमेंड किए जाते हैं जिनको गम्स की एडवांस स्टेजेस में डिजीजेस हैं। लाइक अगर आपके गम्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट गम्स हैं, उन्हीं पेशेंट्स को हम सॉफ्ट ब्रशेस रिकमेंड करते हैं। फॉर रेगुलर मेंटेनेंस यू शुड यूज मीडियम ब्रिसल्स ब्रशेस, क्योंकि सॉफ्ट ब्रशेस जो है वो आपके दांत को जो स्टिमुलेशन चाहिए होती है फॉर द एक्यूरेट हेल्थ वो नहीं प्रोवाइड कर पाते, विच इज प्रोवाइडेड बाय द मीडियम ब्रिसल्स ब्रशेस। नेक्स्ट पॉइंट कम्स द फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द एरियाज ऑफ द टीथ जो ब्रशिंग से क्लीन नहीं हो सकते, दैट इज इन बिटवीन द टीथ। आपका ब्रश आपके दांतों के बीच के एरिया को क्लीन नहीं कर पाता, तो उस एरिया को क्लीन करने के लिए हमें फॉलो करने पड़ते हैं फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग में भी यू हैव वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। द यूजुअल थ्रेड वन जो आप फिंगर के आसपास टाई करते हैं, देन टेक्निकली उसको अप एंड डाउन मोशन में यूज करके इन बिटवीन दी टीथ क्लीन करते हैं, बट इट्स अ वेरी टेक्निक सेंसिटिव पार्ट। उसमें आपको यू हैव टू मेक श्योर कि किस पोजीशन में आप फ्लॉस को इंसर्ट कर रहे हैं, किस पोजीशन में आप उसको बाहर फूड प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं। Nowadays a very good product is available in market with a technology called water flosser. इसमें बहुत ही हाई स्पीड से वाटर का प्रेशर आपके दांतों पे स्प्रे किया जाता है, जिससे जितने भी फूड पार्टिकल्स इन बिटवीन द टीथ, ओवर द टीथ, अराउंड द गम्स होंगे, वो विद प्रेशर ऑफ द वाटर इट कम्स ऑफ। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड टेक्निक। इट कम्स विद द नेम ऑफ वाटर फ्लॉसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द हेल्दी बिहेवियर टेक्निक्स। हेल्दी बिहेवियर में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज प्रैक्टिस हेल्दी डाइट, ईट हेल्दी, अवॉइड स्टिकी फूड्स। जितना स्टिकी खाना होगा उतना ज्यादा प्लाक बिल्डअप होगा, जितना ज्यादा प्लाक बिल्डअप होगा उतने बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करेंगे एंड सब्सिक्वेंटली उतनी ज्यादा डिजीजेस होंगी।
Second is stop using nicotine products, especially the chewing tobacco. Placement of tobacco at one part. टोबैको से प्रोडक्शन के कारण जो निकोटिन होता है वो आपके गम्स को एब्रेड करके अल्सरेट करके रिसीव कर देता है. एंड ऑल्सो क्विट स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग से आपकी ओरल कैविटी का जितना भी ब्लड फ्लो है इट गेट्स ऑल्टर्ड एंड गम्स को जो एक नेचुरल फ्लो ऑफ ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द एक्यूरेट हेल्थ वो स्टॉप हो जाती है. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस द गुड लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज वेल, eat balanced diet and maintain your oral hygiene regularly. Also visit your dentist regularly, at least in a year. But if you are diagnosed with a gum disease, you should visit your dentist 2 to 4 times in a year to get your regular checkups done. अगर गम डिजीज को हम लोग इनिशियल स्टेज पे ही डिटेक्ट कर लें, इनिशियल स्टेज पे ही कंजर्वेटिवली उसको हैंडल करें, देयर आर चांसेस कि वो अपनी एडवांस स्टेजेस में कन्वर्ट नहीं होगी. बिकॉज एडवांस स्टेजेस में जैसे ही गम डिजीजेस जाती हैं, द पेशेंट कम्स विद द लूज टीथ एंड व्हेन द बोन अराउंड द टूथ, व्हेन द टिश्यू अराउंड द टूथ स्टार्ट्स गेटिंग डिटोरिएटेड, दांत अगर एक बार अपनी बोन में हिलना स्टार्ट हो जाए, देन वी कांट रीग्रो इट. उसको दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता. फिर तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है टूथ को एक्सट्रैक्ट करने का. सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर गम हेल्थ. Gum disease is very common, but yes, it can be prevented, it can be treated. Take care.